अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज की मेरा व्लॉग है अपनी नई रेसिपी के साथ। रेसिपी ये नहीं है, चाय पराठा नहीं है, रेसिपी है मूंग और मसूर की दाल है। तो थोड़ी थोड़ी करके चलते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी नाश्ते का होता है, ये ख़त्म होता है। तो जी आज ही अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं अब हम, जिसमें सबसे पहले मैंने ली मट्टी की हांडी। मट्टी की हांडी में, क्योंकि दाल का असल जो टेस्ट है वो मट्टी की हांडी में ही चल आता है। तो मूंग और मसूर की दाल है, जो कि मैंने पहले आधा घंटा पहले वॉश करके उसे रख दिया था। तो अब इसे मैं ये हांडी में ऐड करूँगी। हांडी में ऐड करने के बाद इसे जो थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा बिल्कुल पानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि दाल की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को कम पानी चाहिए होता है। तो जी ना है तो इसमें शामिल करके इसे चूल्हे पर चढ़ा दी है। तो जी यहाँ पर अब मैं फ्लेम ऑन करने के लिए माचिस में जो ढूंढ रही थी, तो फ्लेम ऑन कर दी, जिसमें मैंने दाल चढ़ाते साथ ही इसमें नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर दी। तो इसमें ना ही तो प्याज कोई शामिल है, ना ही कोई टमाटर, और ना ही कोई लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल है। तो ये बिल्कुल ही इजी रेसिपी है, और चंद मसालों से, घर के चंद मसालों से बड़ी ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है ये मैंने नमक आपके सामने यहाँ पर शामिल किया है। तो अब सिंपल सी रेसिपी है। दाल को पकने के लिए रखते हैं। ठीक, दाल को पकने के लिए रखते हैं, और थोड़ी देर के बाद जब मैं दोबारा किचन में आई तो मैंने दाल को देखा कि दाल आधी पकने पर आधी पक चुकी हुई थी, जो पहले पानी हमने डाला था। तो जब आधी दाल पक जाए तो इस कंडीशन पर आकर हम दोबारा इसमें पानी शामिल करेंगे। एक बाउल मैंने पानी शामिल किया है। तो सबसे पहले जो ये यहाँ पर ये जो दाल की हांडी की जो साइडों पर दाल लगी हुई है, इसको मैं डोई के साथ दाल में शामिल करूँगी। तो और साथ ही मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, जो कि घर के चंद मसालों के साथ भी बन जाती है। और पानी शामिल करने के बाद उसको थोड़ी देर पकाने के बाद तो मैंने तड़के की तैयारी की, तड़का या बघार की तैयारी की। तो तड़के में मैंने लहसुन के जवे, 3-4 जवे थे जो मैंने बरीक बरीक काटे, और उसमें ऑयल शामिल किया। और ऑयल शामिल करने के बाद दोबारा मैं दाल की तरफ गई और देखा कि जहाँ पर दाल अब दोनों दालें मिलने पर, यानी कि पकने पर आ चुकी हुई थी। क्योंकि आप देख भी रहे हैं, दाल अलग-अलग नहीं नज़र आ रही है, दालें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर तड़के की तैयारी शुरू करके तो वो पैन को चूल्हे पर रखा, और थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से इसको घुमाती रही। तड़का, ये देखें जी, तड़का हो गया शुरू। यहाँ पर घुमाया तड़का, ठीक है। और जिसमें ना तो ज़ीरा शामिल है, ना बिल्कुल चंद मसालों के साथ मैंने ये दाल को तैयार किया है। और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप अपने घर में लाजमी ट्राई करिएगा। और यहाँ पर मैं शामिल करती हूँ, तड़के को दाल में शामिल करती हूँ। और ये जी हमारी दाल यहाँ पर हो जाती तैयार, जो कि मैंने सादे चावलों के साथ इसको मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर दाल तैयार हो जाती है, यहाँ पर लंच तैयार है। तो आप देख रहे हैं सिंपल चावल है, साथ में अनियन सैलड है, और साथ में दाल है। जी आप ये रेसिपी लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा, और व्यूज़ भी लाजमी कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी पास कीजिएगा। आप मेरी यूट्यूब फैमिली है। मेरी ये जो यूट्यूब का जो मैंने जर्नी शुरू की है, मुझे इसमें सक्सेसफुल करना आपके ही हाथ में है। थैंक यू।